कल का मैच नाजरीन आप सबने देखा होगा। कल का मैच जो था पीएसएल की लीग रिवाइवल का मैच था, ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा क्राउड, अच्छा मैच, अच्छा एंटरटेनमेंट, लोग खुश थे, प्लेयर्स खुश थे और सबसे ज़्यादा सभी महजूज हो रहे थे। लाहौर के क्राउड का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहिए। इस हवाले से 14वां मैच पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया, लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। लाहौर कलंदर की टीम थोड़ी वीक दिखाई दी। लाहौर कलंदर की टीम पहले 10 ओवर में भी सेंचुरी ना स्कोर कर सकी और कोई भी प्लेयर टिक ना पाया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। साथ ही साथ बात ये की जा रही थी कि बाबर आजम एज अ कैप्टन फिट हैं, अनफिट हैं, नहीं हैं, जितने कितने सवालिया निशान थे उन पर कल जो है फुल स्टॉप लग गया, खामोशी तारी कर दी गई, क्योंकि बाबर आजम ने बेहतरीन कैप्टनसी दिखाई। ना सिर्फ बेहतरीन कैप्टनसी दिखाई बल्कि 56 नॉट आउट भी रहे और बड़ा ही एंटरटेनिंग सिचुएशन थी जब बाबर खेल रहे थे, क्योंकि एक तरफ जो क्राउड था लाहौर को सपोर्ट कर रहा था, साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि बाबर जो है परफॉर्म करे। सबसे ज़्यादा बाबर आजम के फैंस वहाँ पर आए हुए थे और इस हवाले से हमने एक खसूसी पैकेज भी बनाया है, आप भी देखिए। लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर भी शिकस्त, पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से बआसानी हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को टॉस जीतकर पहले बैटिंग की दावत दी और पूरी टीम आखिरी ओवर में 129 रन पर ढेर हो गई। फखर जमान 10, आसिफ अली 4, अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए। डैरल मिचेल तो सैम बिलिंग्स 9 रन पर चलते बने। सिकंदर रजा 52 रन बनाकर नुमाया रहे। मैन ऑफ द मैच अलजारी जोसेफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि ल्यूक वुड और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। बाबर आजम की कैप्टन इनिंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को फतह दिला दी। उन्होंने शानदार 56 रन बनाए। हुसैन तलत 51 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। यूं पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर की जानिब से शाहीन अफरीदी ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। अनडिफीटेड इनिंग्स के मनाजिर अभी आपने मुलाहिजा किए कि किस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने जीत से बाबर आजम की कैप्टनसी में अपने आप को हमकिनार कराया और साथ ही साथ बाकी जितने कितने बल्लेबाज थे उन्होंने भी बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। साइम अयूब चल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी लोग खुश थे कि बाबर आजम की बैटिंग हमें देखने को मिली है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इम्तियाज़ अली मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। इम्तियाज़, लाहौर के क्राउड ने तो खुश कर दिए दिलों को और साथ ही साथ बाबर आजम भी चल पड़े, तो बाबर आजम के लिए लकी साबित हुआ ये। बाबर आजम का होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड में बाबर आजम बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। बहुत उम्मीदें वो बस थी कि बाबर आजम जो है अपने होम ग्राउंड में अपने वापस फॉर्म में आएंगे और उन्होंने कल साबित कर दिया कि वो किंग है और वो किंग भी की तरह उन्होंने कल खेला और जिस शानदार अंदाज में उन्होंने कल बैटिंग की और वही जो है टीम के लिए जीत का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो लाहौर की क्राउड के हवाले से आपने पूछा तो मैं 3 रोज़ कबल से आपको बता रहा था कि कराची, पिंडी और उसके बाद मुल्तान में वो मज़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि लाहौर में मिला। और आपने रात देख लिया कि लाहौर का किस तरह से क्राउड था और आज के मैच में भी क्राउड उसी तरह बदस्तूर देखने को आपको फिर से मिलेगा, क्योंकि अभी से जो है इक्का दुक्का शायकीन जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं लाहौर के लिबर्टी चौक में मौजूद हूं और मैंने अभी देखे कि शायकीन जो है वहां पर चहम गोइयाँ करते हुए और अपनी अपनी टीम की जीत के लिए और अपने अपने जो फेवरेट बॉलर्स हैं उनके बारे में बातें भी कर रहे थे। तो ये एक ज़िंदा दिलाने लाहौर है और यहाँ पर शहरी जो किसी भी किस्म के इंटरटेन को मिस नहीं करते। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 4 दर्ज के आसार से गुजरने के बाद शायकीन को कदाफी स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी जाती है और 8 बजे अभी मैच शुरू होना है। तो अभी देख लें क्या टाइम हुआ है। इससे कबल ही जो लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला शुरू होता है। शायकीन के लिए शटरबज सर्विस का इंतज़ाम किया गया है कि लिबर्टी से और यहाँ से जितने भी शायकीन आ रहे हैं पार्किंग एरिया से उठाकर कदाफी स्टेडियम के मेन गेट पर उतारा जाता है और जहाँ से वो जामिया चेकिंग के बाद जो है अंदर दाखिल होते हैं। तो आज का मैच जो है कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग के मबैन खेला जा रहा है। तो कराची किंग के फ़ैन जो है आज कुछ ज़्यादा दिखाई दिए और ना के कोयटा ग्लेडिएटर से भी कम नहीं है। पठानों समेत जो है यहाँ पर जितने भी शायकीन हैं वो अपनी अपनी टीम को ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। कराची किंग को आज का एज हासिल होगा। और दूसरी जानब कदाफी स्टेडियम की आपने बात की तो अमूमन जो है वो देखने को मिलता है कि कदाफी स्टेडियम की जो बैटिंग पिचेस होती है तो बैटिंग पिचेस का फ़ायदा ज़रूर होता है कि जो सेकंड पर जो बैटिंग करते हैं। तो आज का जो टॉस होगा उस टीम का भी यही एज होगा कि अगर कोशिश होगी कि वो टॉस जीते तो पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला करने को तरजीह देंगे। तो बैटिंग पिच पे बड़ा मार्जिन स्कोर बनता है। हमने
चैम्पियन ट्रॉफी से पहले 3 नेशन सीरीज़ में भी देखा, यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस देखे तो बड़ा मैच होता है, जहाँ पर सेकंड में जो बॉलर था बॉलिंग करवाने में थोड़ी सी मुश्किलात का ज़रूर सामना करना पड़ता है। तो आज केन विलियमसन और डेविड वार्नर से बहुत ज़्यादा। पर इम्तियाज़ कहा यह जा रहा है कि लाहौर की पिच जो है ग्रासी है, घास मौजूद है, जिसकी वजह से प्लेयर्स को दुश्वारी पेश आती है या प्लेयर्स इरिटेट होते हैं, क्या ऐसा है? देखिए चीज़ है और मैं समझता हूँ कि 6 से 8 पिचेस जो है बनाई गई हैं, तो हर पिच पे ऊपर जो है वो घास नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर पिच के ऊपर एक सेम तरह की पिचेस होती हैं यहाँ पर। तो हर मैच जो है एक अलग पिच पे खेला जाता है। तो आज का जो है मैच, अभी तक मैं ग्राउंड में नहीं गया और ना ही मैंने अभी तक पिच देखी है कि आज का मैच किस पिच पर होने जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि लाहौर के क्राउड को आज का मैच भी जो है एक बड़ा सनसनीखेज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लंबे स्कोर बनते हैं और रात जो है वो अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर उस तरह से नहीं खेल सका, क्योंकि उनका मेज़बान थे और बड़ी सपोर्ट भी थी लाहौर कलंदर को। यहाँ पर अमूमन देखने को मिलता है कि लाहौर कलंदर जो है अपने होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन रात जो है उस तरह से ना तो बैटिंग हो सकी, ना बॉलिंग और ना ही फील्डिंग। शहनशाह अफरीदी सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सकी, हारिस रऊफ भी कुछ खासा महंगा साबित हुए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ये ज़रूर उन्हें एक उम्मीद मिली है कि जिसके सर पर वो खेल रहे हैं शुरू से पेशावर ज़ल्मी, कि बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बाबर आजम फॉर्म में वापस आए हैं, उनके साथ मोहम्मद हारिस बहुत अच्छे आपको पता हिटर है और साइम अयूब बहुत अच्छे। जो पेशावर ज़ल्मी के साथ पास एक अच्छी बैटिंग है और मैं समझता हूं कि लाहौर में पेशावर ज़ल्मी को जो है एक बैटिंग एज के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो। इम्तियाज़ साथ रहिएगा। किरण खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी बात करेंगे। किरण, यकीनन कल का मैच आपने देखा होगा और पेशावर ज़ल्मी जीत से हमकिनार हुई, साथ ही साथ बाबर आजम भी छाए रहे, नॉट आउट गए, 50+ उनका स्कोर था। किस तरह से देखती हैं आप कल के पूरे मैच को? क्या ये फुल पैक्ड एंटरटेनमेंट था कल का मैच? डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी की एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, देखा जाए तो, चाहे वो बाबर आजम की वजह से कहा जाए या फिर पेशावर ज़ल्मी की। और ये पेशावर ज़ल्मी के लिए ज़रूरी भी था। बाबर आजम काफ़ी अर्से से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये जो पेशावर ज़ल्मी के फैंस हैं उनके लिए खुशाइन बात थी कि बाबर आजम वो जिसको देखने के लिए आते हैं उन्होंने परफॉर्म किया और अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। और जो पेशावर ज़ल्मी जैसे मैच जीतेगी अगले मरहले में जाने के लिए ज़रूरी भी है, ताकि PSL के अंदर एक चूँकि टीम्स की जो अपनी फ़ैन फॉलोइंग है वो तो है ही है, लेकिन प्लेयर्स की भी काफ़ी हद तक हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो फ़ैन फॉलोइंग है। और बाबर आजम की नो डाउट कि काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी वजह से क्राउड जो है वो आता है। और कराची जैसे स्टेडियम में जो पहले मैचेस हुए आप देखेंगे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं आ रहा था, लेकिन जिस दिन पेशावर ज़ल्मी के मैचेस थे उस दिन क्राउड भी आया। तो ये चीज़ उस हवाले से अगर देखी जाए तो बहुत खुशाइन है और पेशावर ज़ल्मी के लिए अगले मरहले में क्वालिफाई करने के लिए बहुत उस लिहाज से भी ज़रूरी थी। और देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम एक बैलेंस टीम है, लेकिन वो प्रेशर में आ जाती थी। और बाबर आजम के लिए भी ज़रूरी था कि वो उस जो उनके ऊपर एक प्रेशर था उससे निकलकर खुलकर खेलें। और कल हमने देखा कि जब उन्हें खुलकर खेला तो उनकी परफॉर्मेंस भी आई, रन्स भी बने और उनकी टीम जीती भी। यही उनकी टीम उनसे चाहती थी कि एज अ कैप्टन बाबर आजम परफॉर्म करके दिखाएं, तो कल उन्हें दिखाया और टीम का इम्पैक्ट उसके ऊपर पॉजिटिव आया। पहले मैचेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बाबर आजम हमें अंडर प्रेशर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ऑडियंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा, जैसे वो पहली बॉल फेस करने लगते थे तो बाबर आजम की जो नारे हैं वो लगना शुरू हो जाते थे। और पहले मैच में जैसे वो 0 पे गए, फिर 1 पे, फिर 2 पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन था। लेकिन जब भी प्रैक्टिस होती थी तो बाबर आजम 9 लुक शॉट की उसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की। उसके अलावा ओवरऑल भी 1-1 घंटा उन्होंने प्रैक्टिस की और काफ़ी वहाँ पर वो जरहाना अंदाज में बैटिंग करते थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो प्रेशर ले जाते थे। यही उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उस प्रेशर से निकल के खेलें। और उसके अलावा अगर नीचे उनकी काफ़ी टीम देखी जाए तो एंड तक अब्दुल समद जो हैं वो बहुत यंग प्लेयर्स, उनका एक अच्छा टैलेंट है जो कि पावर हिटिंग आके करते हैं। इसी तरह से हारिस है। तो ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं, एक टीम कलेक्टिव एफर्ट जब होती है तो टीम जीती भी है, लेकिन सम टाइम T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आपकी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं अमूमी तौर पर प्रेशर वाला एलिमेंट हम बाबर आजम के नाम के साथ एसोसिएट करते आए हैं, लेकिन और एक प्लेयर है पेशावर ज़ल्मी में
जो लगता है कि प्रेशर की जद में आ गया है और इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो प्लेयर है साइम अयूब। आपको भी ऐसा लगता है कि वो ऑडियंस प्रेशर ले गया है या फिर पीयर प्रेशर है कि मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाने, इसी वजह से वो फॉर्म में नहीं आ पा रहे? टाइम दोनों ही अगर पीएसएल में देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ओपन कर रहे हैं, और बाबर आजम जैसे ही पहले आउट हो जाते थे, दूसरे एंड पे जो खड़ा खिलाड़ी होता है उस पर भी नो डाउट के प्रेशर उसी तरह से आता है। और फिर जब से बाबर आजम वापस आए हैं अपनी फॉर्म में इंजरी के बाद, तो उस तरह से वो फॉर्म में नहीं दिखा पाए, सिवाय पहले मैच में जो अपनी वो फॉर्म छोड़ के गए थे। उस फॉर्म को एक मैच में तो उन्होंने कैरी आउट किया, लेकिन उसके बाद हमें वो उस फॉर्म में दिखाई नहीं दिए। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि कैप्टन के साथ आप ओपन कर रहे हैं, और फिर कैप्टन जब आउट हो जाता है पहली दूसरी बॉल पे, तो वो भी उस चीज को कि शायद मैं प्रेशर को रिलीज करूं, और बड़ी वो हिट मारने की चक्कर में शॉट खेलने के लिए जब जाते थे तो वो भी आउट हो जाते थे। तो ये चीज होती है। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी भी इंजरी के बाद वापस आते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि अपनी उसी फॉर्म को, क्योंकि जब उनको इंजरी हुई थी तो बहुत अच्छी फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे थे, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल टीम में आए हुए थे या बाहर थे, तो उसके बाद हमें उनके थोड़ा सा वो क्लैप्स जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन अगले मैचों में भी काफ़ी मैच हैं, काफ़ी टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, तो जैसे बाबर आजम की फॉर्म बहाल हो गया तो हम उम्मीद करते हैं कि साइम अयूब जो है उनकी भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी वापस दिखाई देती है, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है। साइम अयूब भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पावर हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो अभी के मैचों में प्रेशर ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो जाते हैं, और इसकी वजह से फिर टीम पे भी प्रेशर आता है, बाकी प्लेयर्स पे भी। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम ओवर अगर आज देखा जाए, उनके मैचेस बहुत क्लोज मैचेस भी हुए हैं, लेकिन हारिस जैसे बाद में आता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो जो नीचे वाली जितनी भी लॉट होती है उसको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, मैंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। और हर खिलाड़ी जब कंट्रीब्यूशन देगा उसका रिजल्ट फिर हमारे सामने है। दूसरी जानिब अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर जो है वो भी अच्छी टीम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ मैचेस में वो बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर देते हैं, और कुछ में दूसरे ही दिन आके वो अपनी फॉर्म को बिल्कुल ऑपोजिट हमें दिखाई देते हैं। वही प्लेयर जो एक मैच में किरण साथ रहिएगा। इम्तियाज़ अली का रुख कर लेते हैं। इम्तियाज़ अली लाहौर से हमारे साथ हैं। इम्तियाज़, आपके साथ एक बुजुर्ग आए हुए हैं, वो कौन सी टीम को सपोर्ट करें, उनसे ज़रा बात कीजिए, हमें बताइए। जी बिल्कुल, जैसे जिंदा दिलाने शहर है तो मैंने आपको कहा था शायकीन की बहुत बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई है, और हमारे साथ मौजूद है। हर मैच इन्होंने देखना होता है, और 2-2 घंटे पहले जो है वो पहुंच सकते हैं। चाचा जी, कौन सी टीम है आपकी आज? मतलब आज कोटा ग्लेडिएटर कराची किंग के हैं, कल बाबर आजम को आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और आज फिर पहुँच चुके हैं। यार देखो मेरी बात सुनो, ये PSL है हमारा, और 6 टीमें हैं और 6 ही हमारी हैं, हम चाचे हैं। ये देखो किसी वक्त शुगल मेले के अंदर मैं मुल्तान में बोला था, मैं कहा यार मुल्तान सुल्तान आज मैच मारेगी, टॉप करेगा, कम बैक करेगी, तो वो भी अल्लाह ने कर दिया। कल मेरी बात सुनो, पेशावर ज़ल्मी का बोला वो भी हो गया। इसी तरह होता है यार। देखो कहते हैं नेक दिली से कोई भी चीज़ मांगी जाए तो अल्लाह देता है। कहते हम तो यही कहेंगे, जुआ ना खेलो, बैठ के मैच का एंजॉय करो, मज़ा लो, और यही क्रिकेट की शान और आन है। तो मैच आप देखने के लिए आते हैं, लेकिन इतनी देर पहले 8 बजे मैच शुरू, अभी से इतना शौक और इस एज में थक नहीं जाते आप? यार थकना क्या है, मैं लेनी थी टिकटें, मेरे पास टिकट नहीं थी। कल बड़ा जलालत प्रोग्राम हुआ, इसलिए हम जलालत प्रोग्राम नहीं, हम कहते हैं आज टिकट मिल गई हैं। एक दोस्त ने अल्लाह ने उसने 4 टिकट दिए हैं, अल्लाह उसका भला करे भाई जो देता है टिकट। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, पैसे खर्च के हम टिकट नहीं मैच नहीं देख सकते, क्योंकि PCB ने कभी आज तक हमें नहीं पूछा कि भाई तुम 6 चाहते हो या 7 चाहते हो, ये लो भाई 7 टिकटें ले लो, जाओ मैच देखो आराम से। जॉन से इंक्लूजर की टिकट है, उस इंक्लूजर में देखो चाहे इकट्ठे देखो। तो टिकटें अरेंज होगी, आज के मैच की होगी, कल के मैच की भी होगी? नहीं, कल की नहीं हुई, आज की हुई है। कल का अल्लाह वारस है, मेरी बात सुनो, इसी तरह चलता है काम। बिल्कुल जी, यहाँ पर लाहौर में टिकटें मिलना मुश्किल हो चुकी है। अभी बात सुनी आपने बुजुर्ग की, उनका कहना था कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो हर मैच देखने के लिए कदाफी स्टेडियम का रुख करते हैं, और टिकट जो है ना वह आज बामुश्किल वो मिल गई है, और आज का मैच भी वो देखने कदाफी स्टेडियम के अंदर जाना चाहते हैं, और अभी से पहुंच चुके हैं। इवन दिन के 2 घंटे पहले ही यहाँ पर मौजूद है। और शायकीन की आपने जिस तरह से दीदा दलेरी और जिस तरह से उनका लगन है वो आपने सुना, और उनका कहना था कि PSL पाकिस्तान का है, और कोई भी टीम हारे और जीते इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ़र्क इससे पड़ता है कि पाकिस्तान जो खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन परफॉर्म करे, और पाकिस्तान की जो लीग है वो ज़रूर जो है दुनिया में अपना एक जिस तरह से मकाम बना रही है तेजी से मकाम बनाती जाए। तो आज उनका कहना था कि कराची किंग जो है उसको ज़्यादा जो है चाहने वाले हैं, तो कराची किंग की ज़्यादा सपोर्टर्स बिल्कुल एंथुसियाज्म होना भी ऐसा चाहिए है कि
कोई भी टीम हो, पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान में क्रिकेट की रिवाइवल और क्रिकेट की ही जीत है। किरण से हम बात करेंगे इस बारे में। किरण, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, लाहौर का क्राउड खासा पुरजोश है और दोनों चीज़ें मुझे लगता है हैंड इन हैंड जाती हैं। एक तरफ क्राउड होता है, दूसरी तरफ अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी अगर अच्छा खेलें तो क्राउड खुद ब खुद आएगा, आपको ऐसा लगता है? इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो ऑटोमेटिकली जो क्राउड है वो आता है, स्टेडियम का रुख करता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बैक टू बैक आपको शिकस्त मिल रही थी, हर टूर्नामेंट में आप पहले राउंड से बाहर हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं क्योंकि क्रिकेट के साथ वो दिली एक उनका कनेक्शन है जो उनको कनेक्ट करता है और वो इसको बिल्कुल एक जज्बे की तरह फील करते हैं। जब पाकिस्तान की जीत होती है तो हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लेकिन जब प्लेयर्स जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो और वो प्लेयर परफॉर्म ना कर रहा हो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, साइम अजूब हैं, आपके बॉलर्स भी उस तरह शहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, नसीम शाह की बात की जाए, अभी रिसेंट पास में जितनी भी सीरीज हुई हैं, जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे एंड से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, चाहे सिलेक्शन की हो या फिर हमारी मैनेजमेंट की या फिर प्लेयर्स की अपनी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस की बात हो। तो जब और लाहौर का क्राउड बहुत ज्यादा चार्ज क्राउड है, बिल्कुल खासा चार्ज क्राउड है। किरण साथ रहिएगा। नाजरीन को हम बताते चलेंगे हमारे प्लेयर ऑफ द मैच थे पेशावर ज़ल्मी के और उन अलजारी जोसेफ हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने विकेट्स हासिल की। फास्ट बॉलर ने किस तरह से 15 रन्स देकर 3 विकेटें हासिल की। जोसेफ अलजारी प्लेयर ऑफ द मैच की इनिंग्स आपने अभी मुलाहिजा की हैं। उम्मीद करते हैं कि आज भी पावर पैक मैच मिलेगा, अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा और टीम्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स आज लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने जा रहा है और नाजरीन से भी यही कहा जा रहा है कि आप जाएं और ज़रूर मैच देखें, स्टेडियम में जाकर एंजॉय करें क्योंकि ये क्रिकेट है और क्रिकेट हम सब के लिए ही है। किरण हमारे साथ थी, इम्तियाज़ अली हमारे साथ थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन कल भी हम कंटिन्यू करेंगे, वक्त कम है, इजाज़त दीजिए।